नापोलियन हिल एक बड़े सक्सेसफुल अमेरिकन ऑथर थे। उन्होंने पर्सनल सक्सेस पर लिटरेचर लिखे थे। वो पर्सनल सक्सेस पर लिखने वाले ग्रेट राइटर्स में से एक थे। व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, ये हिल्स का हॉलमार्क था। वो एक गरीब घर में पैदा हुए थे। गरीब हालत के चलते उन्हें अपना कॉलेज भी बीच में छोड़ना पड़ा। नापोलियन हिल माउंटेन रिपोर्टर के नाम से जाने जाते थे और वो रूरल न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करते थे। नापोलियन हिल के लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे 1908 में अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी के साथ इंटरव्यू का पार्ट बने। जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू किया तब एंड्रयू कार्नेगी ने हिल्स की क्षमता को पहचाना और हिल्स के सामने 500 सबसे सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन का इंटरव्यू और एनालिसिस करने का प्रस्ताव किया, क्योंकि कार्नेगी चाहते थे कि वो एक बुक के थ्रू ऐसा फॉर्मूला दुनिया के सामने लाए जिसे यूज करके हर कोई फॉर्चून्स क्रिएट कर पाए, और जिसे नापोलियन हिल ने एक्सेप्ट किया और लगभग 20 साल की मेहनत से एक फॉर्मूला रेडी किया जिसे आज हम थिंक एंड ग्रो रिच नाम की बुक से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे इस वीडियो में कि वो कौन से स्टेप्स या फॉर्मूलाज हैं जिन्हें उन 500 सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अप्लाई करके फॉर्चून्स क्रिएट किए और इतने सक्सेसफुल बने, और जानेंगे कि कैसे हम भी उन फॉर्मूलाज को या स्टेप्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके सक्सेसफुल बन पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना या बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसका हर एक स्टेप एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो इस फॉर्मूला को इफेक्टिवली समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, वैसे तो इस बुक में, इस समरी में टोटल 14 फार्मूलाज हैं, 14 फार्मूलाज है, 14 स्टेप्स हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा इसलिए मैं इस बुक समरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसके जो पहले 7 स्टेप्स हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और बाकी के जो 7 स्टेप्स रहेंगे उसे मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि वो कौन से 7 सक्सेसफुल स्टेप्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके बहुत सक्सेसफुल बन पाएंगे अपने लाइफ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है हमारे पास। दोस्तों, हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। दोस्तों, हम जब जागे रहते हैं तभी हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है और हमारी उस पर कमांड भी होती है, जैसे कोई भी एक्टिविटी करना या जब हम खाना खाते हैं तब उसकी टेस्ट जान लेना, ये सब कॉन्शियस करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। सोते या जागते हम जो भी अपने आप में सोचते हैं बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को रियलिटी में बदलने के आइडियाज बनाता है। अब हम में से ज्यादातर लोगों के साथ बुरा ही होता है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स अप्लाई करते हैं हमेशा, क्योंकि हमारा उन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम उन थॉट्स को कंट्रोल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से भर देंगे तो फिर रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। एग्जाम्पल, मान लें कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जब आप दूसरों की बातें सुन के हमेशा नेगेटिव सोचोगे कि ये बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है, इससे बहुत पैसे लगेंगे जो मेरे पास नहीं है, मेरा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, और शायद ये आइडिया फेल हो सकता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी बनाता है और फिर आप फेल हो जाते हो अपने बिजनेस में। वही अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखोगे और ये सोचकर कि बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल तो है लेकिन मैं इसे आसान बनाऊंगा और स्टार्ट करके ही रहूंगा, जो पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं, अगर मेरे पास कम पैसे भी हैं तो मैं कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करूंगा और बाद में उसे बड़ा स्केल अप करूंगा। मेरे प्रोडक्ट को ट्राई एंड टेस्ट करके अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करूंगा। मेरा अगर आइडिया नहीं चला
तो मैं उसे दूसरे आइडिया से रिप्लेस करके अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। जब आप नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव ट्रीट करोगे और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखोगे तो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉजिटिव आइडियाज देगा और रियलिटी बनाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ही बड़ी ताकत है जिसे हमें समझना होगा और हमें सबकॉन्शियस माइंड को अपने पॉजिटिव ऑटो सजेशन से भरना होगा ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए और सक्सेसफुल हो पाए। डिजायर। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों, ओम शांति ओम का ये डायलॉग बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप में बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, दो आदमी हैं जिन्हें अपने लाइफ में एक आलीशान बंगलो चाहिए लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। अब पहला आदमी, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक आलीशान बंगलो ले लेता। दूसरा आदमी, मैं अपने आइडियाज और इमेजिनेशन को यूज करके इतना पैसा कमाऊंगा कि वो आलीशान बंगला मेरा होगा। मुझे वो चाहिए और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। अब आप ही बताइए वो बंगला किसका होगा? नो डाउट दूसरे आदमी का होगा, क्योंकि वो बंगला उसका बर्निंग डिजायर है जिसे पाने के लिए वो अपने आइडियाज और इमेजिनेशन को यूज करने की बात कर रहा है, जबकि पहला आदमी सिर्फ उसकी विश कर रहा है। दोस्तों, विश हमें सक्सेसफुल नहीं बना सकती, बल्कि हमारा बर्निंग डिजायर हमें सक्सेसफुल बनाएगा। इसीलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना बर्निंग डिजायर छापना होगा, फिक्स करना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यानी वो कायनात है जो आपको अपना डिजायर पूरा करने में मदद करेगी। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, बहुत सालों पहले एक वॉरियर था जिसे एक राज्य को जीतना था। वो उसका बर्निंग डिजायर था और इसीलिए उसने उस राज्य पर जंग छेड़ने की ठान ली और अपने सैनिकों को एक जहाज में बिठाकर उस राज्य के पार लेकर चला गया। लेकिन वहां जाते उसने देखा कि उस राज्य के सैनिक उसके सैनिकों से दुगनी संख्या में थे। ये देखकर उसके सैनिक डर गए। तब उसने अपने सैनिकों को जिस जहाज में बैठकर वो आए थे वो जहाज जला देने को कहा और जहाज जलाने के बाद उसने अपने सैनिकों को कहा कि अब हमारा जहाज भी जल चुका है तो हम अब वापस नहीं जा सकते, यानी हमारे पास एक ही रास्ता है, एक तो जंग जीतना या फिर मारे जाना। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो जंग जीत गए। हमें भी हमारे सारे वो सोर्सेज जलाने होंगे जो हमें पीछे हटने को ऑप्शन देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक चीज पर ही अड़े रहना है जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती। दोस्तों, क्योंकि ये बुक अमीर कैसे बने इसके बारे में है, तो इसीलिए कुछ स्टेप्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी रिच बन पाओगे। तो इसीलिए इन 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप, आप अपने माइंड में एक प्रॉपर अमाउंट फिक्स करें जो आपको अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए। ऐसा मत कहिए कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप अमाउंट प्रॉपरली फिक्स करें। सेकंड स्टेप, अब आप उस अमाउंट को पाने के लिए एग्जैक्टली क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो फिक्स कर लें। अब आप एक डेफिनाइट डेट तय करें जिस डेट पर आपको वो अमाउंट अपने हाथ में चाहिए होगी। फोर्थ स्टेप, अब आपने जो बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करने की सोची है उसका प्रॉपरली प्लान करें और प्रॉपरली प्लान करने के बाद उसको एक्शन में उतारें। फिफ्थ स्टेप, अब ये ऊपर के चारों पॉइंट्स आप एक पेज पर लिख लें। सिक्स्थ स्टेप, अब आपने जो पेज पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं उसे रोज सुबह और शाम जब आप सोते हैं और जागते हैं उस वक्त लाउडली पढ़ें। ये पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको कितने दिनों में कितने पैसे चाहिए और उसके लिए आप क्या सर्विस या बिजनेस प्रोवाइड करने वाले हो। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ माइंड।
आप जो भी सोचोगे उसे अगर पूरे फेथ के साथ यानी विश्वास के साथ सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे विजुअलाइज करता है और रियलिटी बनाता है। दोस्तों, हम भगवान के सामने जो प्रे करते हैं वो भी एक फेथ ही है। आप जो डिजायर सेट कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अगर उसमें फेथ नहीं है तो फिर वो आपका डिजायर रियलिटी कभी नहीं बन पाएगा। फेथ ऑटो सजेशन से डेवलप होता है। जब कोई थॉट बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है तो वो फेथ के रूप में माइंड में फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है जिसने एक बार क्राइम किया, फिर दूसरी बार क्राइम किया, फिर तीसरी बार क्राइम किया, तो खुद को फेथ के साथ क्रिमिनल एक्सेप्ट कर लेगा और खुद को क्रिमिनल समझने लग जाएगा। ठीक वैसे ही कोई चीज़ अगर रिपीट होगी बार बार तो उस पर हमारा विश्वास हो जाता है। इसीलिए डिज़ायर के चैप्टर में जो 6 स्टेप्स दिए हैं वो रोज़ रिपीट पढ़ने को बोला है, ताकि उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फेथ हो जाए और फिर उसे रियलिटी बनाने में मदद हो जाए। व्हाट इज फेथ? फेथ क्या है? हर रिच आदमी के रिच बनने का स्टार्टिंग पॉइंट फेथ है। फेथ ही वो एक एंटीटोड है जो हमें फेल्योर से बचाता है। अब तक जितने भी मिस्ट्रीज और मिरेकल्स हुए हैं उन सब का बेसिस फेथ ही है। एडिसन, आइंस्टाइन और बहुत से सारे ऐसे ही इन्वेंटर्स, अगर उनको अपने इन्वेंशंस पर फेथ ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, तो इस वक्त दुनिया में ये इन्वेंशंस होते ही नहीं। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन्स, अगर उनको उनके आइडियाज़ पर, उनके डिज़ायर्स पर फेथ ही नहीं होता, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस है वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसीलिए फेथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे सक्सेसफुल होने में। और अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको भी अपने आइडियाज़ और अपने डिज़ायर के ऊपर फेथ रखना होगा, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस इज सेल्फ सजेशंस। ऑटो सजेशंस के बिना कोई भी थॉट, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाता। नेचर ने हमें इस तरह बनाया है कि हमारे थॉट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका यूज़ ही नहीं करते और कभी अपने थॉट्स को कंट्रोल करके ऑटो सजेशंस नहीं देते, और इसी कारण ज़्यादातर लोग गरीब हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रक्टिव सजेशंस देंगे तो उसका रिजल्ट भी डिस्ट्रक्टिव होगा, और अगर ऑटो सजेशंस क्रिएटिव होंगे तो रिजल्ट भी क्रिएटिव होगा। एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अगर हम उसके लिए हमेशा ये सोचें कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे चोरी ही करनी होगी या और शॉर्टकट्स ढूंढने होंगे, तो फिर इस डिस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशन के चलते आप गलत रास्ते आजमा कर पैसे कमाओगे और फिर आगे जाके फंसोगे। वही अगर आप सोचोगे कि मैं ये पैसा कमाने के लिए कोई बिजनेस करूँगा या कोई सर्विस प्रोवाइड करूँगा अपने कस्टमर के लिए, तो आप वही करोगे और सक्सेसफुल बनोगे। इसीलिए डिज़ायर चैप्टर में दिए गए 6 स्टेप्स को आपको रोज़ जोर से पढ़ना है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशंस मिलते रहेंगे और फिर आप उसे रियलिटी में बदल पाओगे। ऑटो सजेशंस लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आप ऑटो सजेशंस दे रहे हो उसमें फेथ और इमोशंस होने चाहिए। विदाउट फेथ और इमोशंस के आपके ऑटो सजेशंस किसी भी काम के नहीं हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जनरल नॉलेज। सेकंड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत क्वांटिटी और वैरायटी में मिल सकता है, लेकिन वो हमें अमीर बनाने में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें किसी एक चीज़ में इतना एक्सपर्ट बना सकता है जिसका यूज़ करके हम फॉर्च्यून्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि 10 चीज़ों के बारे में जानने से अच्छा है कि किसी एक चीज़ के बारे में इतना स्पेशलाइज्ड नॉलेज लो कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। जैसे ब्रूस ली कहते थे कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जो 1000 तरह के फाइटिंग स्किल्स जानता हो, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जो एक स्किल को 1000 बार प्रैक्टिस करता है, क्योंकि 1000 बार प्रैक्टिस की हुई स्किल उसका एक पंच भी मुझे उठा नहीं सकता, मुझे गिरा सकता है।
जब तक आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनोगे तब तक आप उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। हेनरी फोर्ड के बारे में एक अखबार ने छापा कि वो बहुत रूड बिहेवियर वाले इंसान हैं, जिसे फिर फोर्ड उन पर दावा ठोका और कोर्ट में केस चला। उस दौरान वकील ने फोर्ड से बड़े अजीबोगरीब सवाल किए, जैसे बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे, 1776 में अमेरिका में ब्रिटिश के कितने सोल्जर्स आए थे, ऐसे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को तंग आकर हेनरी फोर्ड बोले कि मैं क्यों इन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के आंसर दूं। मेरे ऑफिस में ऐसे कई बटन हैं जिन्हें दबाकर मैं किसी भी एक्सपर्ट को बुलाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकता हूं, तो फिर मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं। ये सुनकर सबको ये समझ में आया कि फोर्ड रूड नहीं बल्कि एक मैच्योर बिजनेसमैन है। ठीक ऐसे ही हमें भी ये समझना होगा कि हर तरह की नॉलेज हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी होगी। और अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको भी मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना होगा। इमेजिनेशन। मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन इमेजिन। इमेजिनेशन ये एक बहुत पावरफुल फैकल्टी है हमारे माइंड की। जो भी हम सोच सकते हैं वो हम बना भी सकते हैं। हमने जो भी आइडिया सोची है या जो भी हमारा डिज़ायर है उसे अगर हम इमेजिन करेंगे तो हम वो ज़रूर अचीव करेंगे। इसी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके लास्ट 50 ईयर्स में जितने इन्वेंशंस हुए उतने तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। इसी इमेजिनेशन से आदमी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक मेटल बॉक्स में भेजा जा सकता है, इसका इन्वेंशन हुआ, जिसे हम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर कहते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में सेकंडों में बात करने की इमेजिनेशन ने मोबाइल इन्वेंट किया और ऐसे बहुत से इन्वेंशंस हुए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि ये इन्वेंशंस हर कोई नहीं कर पाया, कुछ चुनिंदा लोग ही इसे रियलिटी बना पाए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इस फैकल्टी का यूज़ ही नहीं करते। वो अपने डिज़ायर या आइडियाज़ को कभी इमेजिन ही नहीं करते। अब इमेजिनेशन के 2 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन और सेकंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन पुराने कंसेप्ट्स, आइडियाज़ और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में लेकर आते हैं। इसमें से ज़्यादातर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एजुकेशंस काम आते हैं। एग्जाम्पल, पुराने लैंडलाइन फ़ोन को नए कॉम्बिनेशन के साथ स्मार्टफोन में बदला। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस फैकल्टी में जो आइडियाज़ या कंसेप्ट्स आते हैं वो पूरी तरह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का यूज़ करके मिलते हैं। यहाँ नए कंसेप्ट्स इन्वेंट होते हैं जो अब तक किसी ने नहीं देखे हों। क्रिएटिव इमेजिनेशन में हमारा माइंड बहुत अलर्ट रहता है। इमेजिनेशन बहुत इफेक्टिव स्टेप है अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो इसीलिए इस स्टेप को बहुत इम्पोर्टेंस देनी होगी। और दोस्तों, इमेजिनेशन के साथ इमोशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाएगी और आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी बन पाएगी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूँ। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हाउ टू बिल्ड प्लान विच विल बी प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस या सर्विस के आइडिया को प्लान करने के लिए एक टीम फाइनल करनी होगी जो आपको आपके प्लान बनाने में हेल्प करेगी। ये मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने से पहले आपको ये फिक्स करना होगा कि आप उसके बदले में उनको क्या देंगे। वो मनी या फिर और कुछ भी हो सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप रेडी होने के बाद आप हर वीक में कम से कम 2 बार मीटिंग अरेंज करें। जब तक आप मिलकर उसको प्लान को परफेक्ट नहीं कर लेते। आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में एकता मेंटेन करनी होगी। अगर ग्रुप में थॉट्स को लेकर दूरियां बनी तो फिर आपके प्लान्स को फेल होने की ज़्यादा चांसेस हैं। भले ही आपने अपना प्लान खुद बनाया हो, लेकिन वो मास्टरमाइंड ग्रुप से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब आपका प्लान रेडी है तो इसे एक्शन में लाए।
लेकिन याद रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लान जो आपने अपने मास्टरमाइंड के साथ बनाया है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल होगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो प्लान फेल हुआ तो उसे सेकंड प्लान के साथ रिप्लेस करें। अगर सेकंड प्लान भी फेल हुआ तो उसे थर्ड प्लान के साथ रिप्लेस करें, और ऐसा ही करते रहें जब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि उनमें परसिस्टेंस की कमी होती है। वो नए प्लान बनाते ही नहीं और क्विट कर देते हैं। दोस्तों याद रखें, क्विटर्स नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट। अगर आपको जीतना है, सक्सेसफुल होना है तो प्लान चेंज करो, गोल नहीं। और जब तक सक्सेस नहीं मिलती क्विट मत करो। दोस्तों इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि मार्केटिंग कैसे करें, एम्प्लॉयज़ कैसे चुनें, एटसेट्रा। अगर आप इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट करें, और इस बुक के बाकी स्टेप्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।